अगर हमसे कोई पूछे इंसानों में और जानवरों में क्या फ़र्क है, तो हमारे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि हमारा माइंड, हमारे इमोशंस और हमारे डिज़ायर्स। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, वो क्या चीज़ है जो हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती है, तो मैं कहूँगा हमारी भूख। जानवरों में सिर्फ एक चीज़ की भूख होती है, खाने की, लेकिन हम इंसानों में कई चीज़ों की भूख होती है। जैसे कि जिन लोगों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, वो लोग रोटी के भूखे होते हैं। जिन लोगों के पास एक अच्छा घर या गाड़ी नहीं होती, वो लोग पैसों के भूखे होते हैं। या जिन लोगों का कोई सम्मान नहीं करता, वो लोग पावर की भूखे होते हैं, जैसे कि लोग उनका सम्मान करने लगे। और जो लोग हमेशा अकेला महसूस करते हैं, वो लोग एक सच्चे दोस्त के भूखे होते हैं, जो कि बुरे टाइम में उनका साथ दें। लेकिन हैरान की बात तो ये है, जिन लोगों के पास ये सब कुछ है, वो लोग भी एक चीज़ के भूखे होते हैं, तारीफ की। किसी की तारीफ करना कितना आसान काम है ना? जब आपकी माँ आपके लिए खाना बनाते हैं और आपको खाना पसंद आता है, तब आप अपनी माँ की तारीफ कर सकते हैं। या जब आपके पिताजी जॉब से या काम खत्म करने के बाद घर आते हैं, तब आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर दिन काम पे जाते हैं, चाहे उनका मन करे या ना करे। या आपका कोई दोस्त ऐसा काम बहुत आसानी से कर दे जो आपके लिए बहुत मुश्किल था, तब आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात तो ये है, ये काम इतना आसान होके भी हम ऐसा नहीं करते। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, तो आप खुद से पूछे, अगले 10 सेकंड के लिए आंखें बंद कर सोचिए कि तारीफ करने जैसा आसान काम हम क्यों नहीं करते। क्या आपको पता चला? अगर हाँ, तो अच्छी बात है। और अगर सोचने के बाद भी आपको पता नहीं चला, तो कोई बात नहीं, आपने कम से कम रुककर इसके बारे में सोचा तो। कई लोग तो इतना भी नहीं करते। मुझे लगता है शायद हम भूल जाते होंगे, तारीफ ही तो है। या शायद हमें किसी की तारीफ करना बहुत अजीब लगता है। मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा। या शायद हमें लगता है उस इंसान की तारीफ करके हम उनके सामने कमजोर दिखेंगे, हम उनसे छोटे दिखेंगे। या शायद हमें लगता है तारीफ करना कौन सी बड़ी बात है, ये कोई भी कर सकता है, और तारीफ करने से हो भी क्या जाएगा। तारीफ करना ये एक साधारण सी बात है। अगर आपको ऐसा सच में लगता है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, लेकिन आप खुद देखना कि लोग यही साधारण सी तारीफ पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कितने हद तक जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तारीफ की भूख से मेरा क्या मतलब है। मैंने अभी कहा था हम सब में तारीफ पाने की भूख होती है, लेकिन असल में हमें तारीफ की भूख नहीं होती। ये तो सिर्फ एक जरिया है जिससे हम लोगों की वो इच्छा पूरी करते हैं जिसके लिए वे बेताब है, और वो है महत्वपूर्ण होने की इच्छा, जिसे हम महान होने की इच्छा भी कह सकते हैं। जॉन डेवी, अमेरिका के सबसे ग्रेट फिलोसोफर में से एक, ने कहा था, इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा महत्वपूर्ण होने की इच्छा होती है। चले इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एक से जॉब में हो, वहाँ पर एक इंसान ऐसा होता है जो सबको हमेशा हंसाता है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा होता है और उसकी वजह से सब लोग अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो हमेशा सबको हंसाता क्यों है? दूसरों को हंसाने से उसे क्या मिलता है और वो क्या फील करता है? इसी क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मैंने कुछ लोगों से बात की और मुझे क्वोरा की वेबसाइट में
ये बहुत अच्छा सा आंसर मुझे मिला। हर किसी के जीवन में परेशानियां होती हैं। यह अगले दिन होने वाली एग्जाम जैसी छोटी सी बात हो सकती है, या किसी क्लोज पर्सन को खोने जैसी बड़ी बात। लेकिन यही परेशानियां और हालातों से लड़के हम जीना सीख जाते हैं। मगर इंसान का मन एक अद्भुत चीज है। जब हम इसे सही ढंग से यूज करते हैं, तब यही मन हमें इन बुरे तकलीफ देने वाले विचारों से बचाता है और हमें इनसे दूर करता है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे हालात बुरे नहीं थे, मैंने भी दुख झेले हैं, हर किसी ने झेले हैं। लेकिन जब मैं हंसता हूँ या मुस्कुराता हूँ तो मैं बच जाता हूँ। मेरे पास एक ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर है। जब आपको भगवान ने ऐसा कुछ दिया है तो इसका इस्तेमाल करें। मैं अक्सर जोक मारता हूँ। लोग या तो मेरे जोक पर हंसते हैं या मुझ पर हंसते हैं। किसी भी तरह से ये जानना कि मैं उस हंसी का या उस मुस्कुराहट के पीछे का कारण था, ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप लोगों को हंसा पाते हो और उनकी परेशानियों को आप भुला पाते हो, तो उस पल के लिए आप उनकी कहानी के नायक बन जाते हो। उस पल के लिए आप उनकी खुशी का कारण होते हो और उस पल के लिए आप दोनों ही बच जाते हो। मैंने जिन लोगों से भी बात की, उन्होंने मुझे यही कारण बताया। उन्हें दूसरों को हंसाने से उन्हें खुशी मिलती है। यह उनके लिए तारीफ की तरह है। जब लोग इनके जोक पर हंसते हैं, तब इन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। लेकिन कई बार लोग इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा भी काम करते हैं जो सही नहीं है। किसी भी माँ बाप के लिए सबसे गर्व से कहने वाली बात एक ही होती है, अपने बच्चे की सक्सेस के बारे में बात करना या अपने बच्चे के करियर के बारे में बात करना। इसी कारण कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी जॉब या बिजनेस करने को कहते हैं जो बहुत फेमस होता है, जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर की जॉब। हो सकता है उनका ऐसा कहने का पीछे का कारण उस जॉब में ज़्यादा पैसा मिलता हो या उसमें एक अच्छा फ्यूचर हो, लेकिन उनका मेन कारण तो यही होता है दूसरों को ये बताना कि मेरा बच्चा ये जॉब करता है या ये बिजनेस करता है। ऐसा करके उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है, उनकी महत्वपूर्ण होने की इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन ये बात ध्यान सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं। चलिए मैं आपको एक ऐसी चीज का उदाहरण देता हूँ जिससे आप में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर आप साफ देख सकते हैं लोगों को पैसों से ज्यादा भूख महत्वपूर्ण होने से है। जहाँ पर आप साफ देख सकते हैं लोगों को पैसा मिलने से ज्यादा खुशी सम्मान मिलने से मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिससे हम नेटवर्क मार्केटिंग से भी जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में बहुत सारे इवेंट्स और मीटिंग्स होते रहते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा इवेंट रैंक अचीवमेंट का सेलिब्रेशन होता है। जब हम एक स्पेसिफिक अमाउंट तक प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, तब हमारे रैंक का प्रमोशन होता है। जैसे ब्रोंज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से प्लेटिनम और प्लेटिनम से डायमंड। जब मैं इस इवेंट में फर्स्ट टाइम देखने के लिए गया था और मुझे पता चला कि इनमें ऐसे रैंक्स होते हैं और हमें हमारे रैंक के हिसाब से मेडल्स मिलते हैं, तब मुझे सच में लगा था कि ये मेडल्स असली क्यों होंगे। मेरा मतलब, जो पर्सन सिल्वर रैंक अचीव करेगा उसे असली चांदी का मेडल मिलता होगा, और जो पर्सन गोल्ड रैंक अचीव करेगा उसे असली सोने का मेडल मिलता होगा। लेकिन मैं गलत था। ये मेडल्स ना ही असली सोने के थे और ना ही असली चांदी के, और होंगे भी क्यों। लेकिन वहाँ पर एक बात अजीब थी, वो मेडल्स नकली थे।
इससे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात से हो रही थी, वो सारे लोग जिन्हें मेडल्स मिले थे वो खुश थे, वो कुछ ज़्यादा ही खुश थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। उस सवाल का जवाब मुझे आज जाकर मिला। वे खुश थे, उनकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें असली चांदी का और सोने का मेडल मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें वो मिल रहा था जो पैसों से ज्यादा कीमती है, जिसकी भूख लोगों को खाने की भूख से भी ज्यादा है, जिसके लिए लोग ऐसे ऐसे काम कर डाले हैं जिसे आप और मैं सपने में भी करने की सोच नहीं सकते। वे खुश थे क्योंकि वहां पर उन्हें सम्मान मिल रहा था और उनकी महत्वपूर्ण होने की इच्छा पूरी हो गई थी। इस महत्वपूर्ण होने की इच्छा को बड़े बड़े वीडियो गेम कंपनीज भी जानते हैं और इसका बहुत यूज भी करते हैं अपने गेम्स को पॉपुलर बनाने के लिए। जैसे कि बैटल रॉयल टाइप्स गेम्स में BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर। जो लोग ये गेम्स खेलते हैं उन्हें पता होगा कि इन गेम्स में 2 टाइप्स के मोड होते हैं, एक अनरैंक और दूसरा रैंक। अनरैंक मोड में आप जीतो या हारो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे कि आप आराम से मजे के साथ गेम खेलते हो। लेकिन रैंक मोड में ऐसा नहीं होता। इसमें आपने कितने किल्स किए हैं, आप कितनी देर सर्वाइव किया है और आपने कितनी बार असिस्ट किया है, ये सब काउंट होता है और इसके हिसाब से हमारी रैंक बढ़ती है या घटती है। आपकी रैंक जितनी हाई होती है गेम उतना ही हार्ड होता जाता है। और रैंक मोड में ज़्यादातर प्लेयर्स रियल होते हैं, इनमें बोट्स बहुत ही कम आते हैं, इसकी वजह से गेम का मज़ा और भी बढ़ जाता है। और जब आप इन हार्ड चैलेंजेस को जीतकर हाईएस्ट रैंक अचीव करते हो, जो कि BGMI में एस होती है और कॉल ऑफ ड्यूटी में लेजेंडरी, तब आपकी महत्वपूर्ण होने की इच्छा पूरी हो जाती है। जब आपकी रैंक हाई होती है तब आपको लो रैंक प्लेयर्स आपकी हेल्प मांगते हैं रैंक पुश करने के लिए, और आप मानोगे नहीं, ये फीलिंग बहुत बढ़िया होती है। मैं खुद कॉल ऑफ ड्यूटी में 10-12 बार लेजेंडरी रैंक अचीव करा है, तो तब लोग मुझसे हेल्प मांगते थे और मैं उनकी हेल्प करता भी था। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि यही महत्वपूर्ण होने की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको सिर्फ कुछ बड़ा हासिल करना पड़ेगा या आपको बहुत सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने अभी देखा, आप इस इच्छा को गेम खेलकर भी पूरा कर सकते हो।